हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई पॉइंट्स। सीएसई पॉइंट्स में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए सेशन 2 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन है? ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कि हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और इसी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो जानते ही होंगे, ये हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती हुई। और दिमाग में आ रहा होगा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती होगी? तो उसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया? बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, काला, नीला या सफ़ेद? इसका क्या आंसर होगा? सी, नीला। नीला रंग ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। और सफ़ेद होता है तिलचट्टे का खून का रंग। किसका? तिलचट्टे का। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ए, सूर्य, बी, पृथ्वी, सी, चंद्रमा, डी, हवा। तो इसका क्या आंसर होगा? ए, सूर्य। सूर्य, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। तो आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है? 23.5 डिग्री। इसी झुके रहने के कारण ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन डी होगा, बेंगलोर। बेंगलोर में स्थित है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए है PMI, BMI, AMI, KMI। तो इसका आंसर क्या होगा? BMI। BMI से हम लोग मोटापे को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है? भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। चलिए हम लोग कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में किसका होता है? कर्नाटक में किसका होता है? और केरल में किस चीज़ का होता है? तो आंध्र प्रदेश में किस चीज़ का होता है? तंबाकू का। आंध्र प्रदेश में किस चीज़ का होता है? तंबाकू का। केरल में किस चीज़ का होता है? ये गरम मसाले का ज़्यादा यहाँ पे होता है। किस गरम मसाले में क्या? इलायची। इलायची का यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उन्नीस 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था?
तो किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरा सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में विभाजन का आदेश दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी केंद्रीय मंत्री। तो कौन करता है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? केंद्रीय गृह मंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? क्या बोल रहा है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ये यहाँ पे दूसरी भाषा बोला जा रहा है, पहली नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया में दूसरी बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। तो अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली है डी, मेरा ऑप्शन सही होगा, मैड्रिन। मैड्रिन ये पहली हो गई। दूसरा क्या हो गया? स्पेनिश। जब दूसरा स्पेनिश, पहला मैड्रिन भाषा बोली जाती है सबसे अधिक, दूसरा स्पेनिश, थर्ड में आ जाता है इंग्लिश, अंग्रेजी, और फोर्थ में आता है हिंदी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो? तो प्रस्तावित किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? ए चार्ल्स डार्विन। ए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या भार रहित पेन है या माइक्रोटिप पेन है? क्या है ये? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस सिर्फ लाइट पेन ही नहीं है, और भी कुछ होते हैं, जैसे कि स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सब जो पॉइंट बता रहे हैं वो सबको दिमाग में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? क्यूबा की, ब्राजील की, चीन की या गाम्बिया की? ये रियाल किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर होगा बी, ब्राजील। ब्राजील की मुद्रा है रियाल। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। क्या है चीन की मुद्रा? युआन। तो गाम्बिया की दलासी। गाम्बिया की मुद्रा क्या है? दलासी। क्यूबा की मुद्रा क्या होगा? पीसो। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आप लोग भूले नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमारा भूमध्य रेखा हो गया। क्या बोल रहा है? ऊपर जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर क्या होगा? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये बढ़ेगी, तभी तो कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ जल्दी से हमारी तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बढ़ता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो आर्य समाज के कौन थे? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ठीक है, आज का तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।